बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट की लिस्ट जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है। जब आप क्लाइंट फाइंड आउट करते हैं तो क्लाइंट की कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने पास सेव करनी है, आपने अपने पास जो शीट बनानी है उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्लाइंट की रखनी है, ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर जो है वो आपको उससे काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प मिल सके। तो मैं किस तरह से अपनी गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट की शीट रेडी करता हूँ, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बड़ा ही सिंपल सा जो है ना इसका ये मेथड है, आप देख लें। करना आपने क्या है, सिर्फ जब आप क्लाइंट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपने उसकी देखनी होती है वो क्लाइंट की वेबसाइट होती है। आपने सबसे पहले नंबर पे क्लाइंट की वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपने अपने पास सेव करना है। उसके बाद आपने उस चेक करना है कि उस वेबसाइट का डीए कितना है और उसका डीआर कितना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्लाइंट जो है वो कोई न्यू आया मार्केट के अंदर या कि पुराना क्लाइंट है। तो आपने ये डीए और डीआर ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने उसकी चेक करनी, और चेक करने के बाद आपने इनको अपनी शीट के अंदर जो है वो लिख लेना, ताकि आपको वो याद रहे कि ये जो क्लाइंट आपने फाइंड आउट किया है, ढूंढा आपने क्लाइंट, ये कोई न्यू क्लाइंट है या कोई पुराना क्लाइंट है। उसके बाद आपने उसकी ट्रैफ़िक चेक करनी है। ट्रैफ़िक से आपको ये आइडिया मिलेगा कि ये आपका क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग का बन सकता है या कि नहीं बन सकता है। ज़ाहिर है जिस बंदे की ट्रैफ़िक ज़्यादा होगी वेबसाइट की, वो गेस्ट पोस्टिंग कम लेगा, क्योंकि उसका काम तो चल रहा है, उसको गेस्ट पोस्टिंग लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो बंदा अभी न्यू है, या जिस बंदे की वेबसाइट की ट्रैफ़िक जो है वो डाउन है, कम है, उस बंदे को गेस्ट पोस्टिंग की डू फॉलो लिंक्स की ज़रूरत है, वो गेस्ट पोस्टिंग बाय करेगा। तो आपने उसकी ट्रैफ़िक जो है वो चेक करने के बाद उसको भी आपने इस शीट के अंदर जो है वो लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने लेना है। आपको एक ईमेल एड्रेस मिलता है, उसके 2 मिलते हैं या 3 मिलते हैं। जितने भी आपको उसके ईमेल एड्रेस मिलते हैं, उसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ख़ासकर उस पे जो ईमेल एड्रेस बना होता है, वो ईमेल एड्रेस जो है वो आपने लाज़मी देखना है। उसको अपने शीट के अंदर जो है वो ऐड कर लेना है, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा वो आपने उसकी जो कैटेगरी है, जो उसकी निश है, वो भी आपने सेव करनी है अपने पास। आपने देखना है कि ये बंदा जो है वो किस निश के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा बेसिकली, अब निश का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप देखेंगे कि फ़लाँ बंदा जो है या फ़लाँ क्लाइंट जो है मेरा, वो इस निश के ऊपर काम कर रहा है, तो आप उसको उसके रेलेवेंट वेबसाइट जो है वो सेंड करेंगे, तो उस क्लाइंट के रिप्लाई आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। बजाय इसके कि आपने एक जनरल मैसेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर आपने 10-12 वेबसाइट जो है वो रखी हुई हैं कोई भी, और आप हर बंदे को, हर क्लाइंट को वही साइट जो है वो सेंड करते जा रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि अगर वो आपकी वेबसाइट को, आपके ईमेल को सॉरी, ओपन करके देख भी लेता है, तो उसको रेलेवेंट कोई साइट ही नहीं मिलती जो उसके काम के रेलेवेंट हो, तो वो कैसे आपसे आगे जो है वो प्रोसीड करेगा, कैसे आपसे गेस्ट पोस्टिंग लेगा। तो आपने इस चीज़ को लाज़मी जो है वो मद्देनज़र रखना है कि जब आप क्लाइंट फाइंड आउट करते हैं तो आप उसकी कैटेगरी लाज़मी देखें कि ये मेरा क्लाइंट जो है वो किस कैटेगरी का है, और उस कैटेगरी के रेलिवेंट जो साइट्स हैं, वही साइट्स आप अपने क्लाइंट को सेंड करें, तो उसके रिस्पॉन्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो जब भी आपने अपनी क्लाइंट की गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट की शीट जो है वो रेडी करनी है, तो उसके अंदर आपने उसकी निश, उसकी कैटेगरी जो है वो लाज़मी रखनी है, और उस बंदे को उसकी कैटेगरी से रेलिवेंट साइट्स भेजेंगे तो क्लाइंट के रिस्पॉन्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने उसके ईमेल एड्रेस हैं, जितने भी ईमेल एड्रेस हैं कोशिश करें उन सब के ऊपर जो है वो आप ईमेल्स हैं अपनी वो सेंड करें। कोशिश ये करें कि अलग-अलग करें, अगर अलग-अलग नहीं कर सकते तो एक ही ईमेल के अंदर जो है वो 2 या 3 जितने भी उसकी ईमेल एड्रेस हैं, उनको सीसी करके तो आप उसको जो है वो सेंड कर दें। ट्रैफ़िक का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जिस बंदे की ट्रैफ़िक कम है, उसको बार-बार टच करें। हमारा ये होता है मोस्टली गेस्ट पोस्टिंग में कि आप एक ईमेल करते हैं, उसके बाद जब उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप उस क्लाइंट को छोड़ देते हैं। हालाँकि वो क्लाइंट एक पोटेंशियल क्लाइंट होता है, एक अच्छा क्लाइंट होता है। तो आप उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा ईमेल करके देखें, आप उसको मैसेज चेंज करके देखें। अगर आपको पता है कि ये क्लाइंट अच्छा है, इससे मुझे काम मिल सकता है, इसकी ट्रैफ़िक जो है वो कम है, इसका डीए, डीआर कम है, ये अभी न्यू आया मार्केट के अंदर, तो आपका क्लाइंट जो है वो बन सकता है। लेकिन सिर्फ़ बात ये है कि आपने उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना है। उसको उसकी साइट्स के रेलेवेंट जो वेबसाइट्स हैं गेस्ट पोस्टिंग की, वो आप साइट्स फाइंड आउट करके वो उसको भेजें, उसको लो प्राइस ऑफ़र करें, उसको डिस्काउंट्स दें, किसी भी तरीके से आप उसको जो है वो एग्री करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से जो है ना, वो मुझे एक दफ़ा रिप्लाई ज़रूर दे दें। अगर उसने आपको रिप्लाई दे दिया तो फिर 90% चांसेज़ हैं कि वो आपको काम भी देगा, और आपको काम मिलेगा तो आपको कामयाबी मिलेगी।
और कामयाबी मिलेगी तो आप खुश होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।